भारत के नागरिक होने के नाते हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। पर क्या आप यह जानते हैं कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी 15 अगस्त को ही क्यों मिली? चलिए इस सवाल के जवाब के लिए हम भारत के इतिहास की तरफ चलते हैं। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. 26 जनवरी साल 1929 को लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ पूर्ण स्वराज की मांग की और फिर साल 1930 से हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगी। फिर कुछ सालों बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली द्वारा लेबर पार्टी बनाई गई और उसका कार्य भारत को 30 जून 1948 तक आज़ादी दिलाना था। 21 फरवरी 1947 को लुईस माउंटबेटन को वाइसरॉय के रूप में भारत भेजा गया एंड ही वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। माउंटबेटन ब्रिटेन के राजा क्लेमेंट एटली के कज़न थे और वर्ल्ड वार 2 में दक्षिण पूर्वी एशिया में जितनी नेवी अलाइड पावर्स थी उनको माउंटबेटन ने लीड किया और इन्होंने जापान के खिलाफ कई लड़ाइयाँ भी जीती। जब माउंटबेटन भारत पहुँचे तो उन्हें भारत की आज़ादी के लिए 16 महीने दिए गए और 30 जून 1948 तक उन्हें यह कार्य पूरा करना था। बट माउंटबेटन भारत आते ही यह समझ गए थे कि 1948 तक रुकना इम्पॉसिबल है। अगर इतने लंबे समय तक रुका गया तो शायद गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। उस समय की सिचुएशन को देखते हुए चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने अपना कमेंट दिया, इफ़ ही वाइसरॉय माउंटबेटन had waited till June 1948, there would have been no power left to transfer. 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को इस बिल को पास कर दिया गया और राजा द्वारा बिल पर साइन कर रॉयल एसेंट दी गई। 18 जुलाई को यह तय हो चुका था कि ब्रिटेन भारत को आज़ादी देगा, लेकिन 2 देशों में बांटकर, और 15 अगस्त तारीख भी इसी बिल में तय की गई थी। बट सवाल यह उठता है कि 15 अगस्त तारीख डिसाइड कैसे हुई? ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन से यह पूछा कि आपके हिसाब से हम कब तक सत्ता को हस्तांतरित कर सकते हैं। इसी पर माउंटबेटन ने जवाब दिया, अगस्त या सितंबर तक हम यह काम कर सकते हैं, और उसमें फ़िक्स डेट माउंटबेटन ने 15 अगस्त तय की। यह तारीख उन्होंने इसलिए तय की क्योंकि इसी दिन 2 साल पहले सन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने सरेंडर किया था और इसी दिन वर्ल्ड वॉर 2 पूरी दुनिया में समाप्त हो जाता है। डोमिनिक लैपीर एंड लैरी कॉलिंस ने एक किताब लिखी, फ्रीडम एट मिडनाइट, और इस किताब के लिए इन्होंने माउंटबेटन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था और इस किताब में इन्होंने बताया कि मैंने 15 अगस्त इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि इसी दिन जापान ने सरेंडर किया था। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरता है और 15 अगस्त को जापानीज़ एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर सरेंडर अनाउंस की कि जापान अब युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन ऑफिशियल सरेंडर 2 सितंबर को हुआ था, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। जापान के कैबिनेट के मंत्री यूएस शिप पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कर रहे हैं क्योंकि यह सरेंडर अलाइड कंट्रीज़ के दक्षिण पूर्व एशिया कमान के अधीन हुआ था, जिसके लीडर कौन थे? माउंटबेटन। और इसीलिए माउंटबेटन के लिए यह तारीख बहुत इम्पोर्टेंट थी। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिली थी। 1947 में पाकिस्तान ने भी इसी दिन अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट किया, लेकिन अगले साल 1948 में इन्होंने अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त कर दिया। और पाकिस्तान क्यों 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, इसके बारे में हम कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अब कांग्रेस के उस सपने का क्या हुआ जिसमें उन्हें 26 जनवरी को आज़ादी चाहिए थी? वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन जब 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद
26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो कांग्रेस ने यह तय किया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाएगा और हर साल हम पूर्ण स्वराज की मेमोरी का सम्मान कर पाएंगे और इसीलिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया।